बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन स्टू बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलें शुरू करते हैं। आधा किलो मटन का गोश्त, 2 प्याज, इनको मैंने रफ चॉप किया है, 15 से 20 जवे लहसुन के, 4 टमाटर, 2 लार्ज साइज़ के प्याज, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया साबुत, इसको मैंने मोटा सा कूट लिया है, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको बारीक काट लिया है, 2 बड़ी इलायची, तकरीबन 6 लौंग, 10 काली मिर्चें, 3 छोटी स्टिक दालचीनी की और 3 ही सब्ज़ इलायची। कुकर में मैं गोश्त डाल रही हूँ, प्याज और लहसुन, नमक, और इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए। गोश्त जो है ये गल गया है, इसको मैंने कढ़ाई में पलट लिया है। इसमें हम 1 प्याली ऑयल लिया है, आधा ऑयल डालूंगी, आधा बाद में। अब इसमें हम मिर्चें डाल देंगे, सूखा धनिया, हल्दी, ये सब डाल के अभी इसे हम भून लेंगे। इसमें साबुत मसाला डाल देंगे, सूखा धनिया, जीरा, ये सब चीज़ें डाल के अब इसे भून लेंगे। इसमें पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे ताकि भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें अब मैं टमाटर डाल दूंगी, जो ऑयल हमने बचा लिया था उसे मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस इतना हम फ्राई करेंगे कि प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए प्याज जो है हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, बस हमें इतने ही चाहिए। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी इसका। मसाला हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें जो हमने प्याज सॉफ्ट किए थे वो ऑयल समेत इसमें पलट दूंगी। अदरक डाल दूंगी इसमें और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे देंगे। ये देखिए हमारा मज़ेदार स्टू तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।